आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। आज लद्दाख में शटडाउन रहा। लद्दाख में जो सभी दुकानें हैं, सभी बिजनेसेस हैं, वो बंद रहे और ट्रांसपोर्ट भी बड़े पैमाने पर बंद ही रहा। इसकी वजह बेसिकली शुरू होती है 2019 में, जब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट किया गया। तो पहले वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस हुई, बट उसके बाद जब ऑन ग्राउंड देखा तो काफ़ी चीज़ें हिट हुई। और उसके बाद से ही जो लद्दाख की दो बड़ी हम कह सकते हैं बॉडीज़ है, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन दोनों ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली ये अपील की कि जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। इसका पॉइंट एक ही था कि जो लद्दाख में जो कल्चर है, लैंग्वेज है, इन सबको रिजर्व किया जाए, बिकॉज लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो कम है, इसलिए वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन को रिजर्व करने के लिए लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। और कंटिन्यूसली इस पर जो LAB और KDA है, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे मुज़ाकरात किए। इनफैक्ट पिछले साल सितंबर में वहाँ काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट्स भी हुए, जिसमें कई लोगों की जान तक गई। उसके बाद इस साल फिर से ये चल रहा था। इस पूरे जो ये डिस्कशन जब तक ये चल रहे थे, इसमें लद्दाख की जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वो 2 से बढ़कर 7 कर दी गई, क्योंकि 5 इसमें ऐड हुई। और इसमें जो लद्दाख का टूरिज्म सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला, जिससे भी जो ओवरऑल इकोनॉमी को एक फ़ायदा ही होता है। इसके बाद कुछ दिन पहले जब फिर से ये काफ़ी बोला जा रहा था, अपील्स की गई, तो उस वक्त जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और LAB और KDA के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनली एक बार मई 22 को मिले, उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई। और उसके बाद जो LAB और KDA है उन्होंने कहा कि उनको एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है और जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि लद्दाख को पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आर्टिकल 371 आर्टिकल के अंडर उसको इंक्लूड किया जाएगा, जिससे उनको रिजर्वेशंस वगैरह मिलेंगी। और उसके बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रिलीज़ की गई, तो LAB और KDA ने एक बार फिर से बताया कि उनको उससे इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो सभी मिनट्स ऑफ मीटिंग में सभी पॉइंट्स थे वो सब तो ठीक है, पर एक अहम पॉइंट उसमें मिसिंग है। उनका ये कहना था कि जो उन्होंने उस डिस्कशन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और LAB और KDA के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे, उसमें एक अहम पॉइंट उठा था, वो उन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में नहीं था, जिसको लेके उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की थी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर ये रिस्पॉन्स दिया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग एक छोटा सा ड्राफ्ट है और इसमें हर एक पॉइंट इंक्लूड करना ये पॉसिबल नहीं है कि मीटिंग के दौरान जो हर एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ हो वो इन मिनट्स ऑफ मीटिंग में आए। तो उसके बाद कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वेदर वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो सभी डिमांड्स हैं उनको माना गया है, उनको एक्सेप्ट किया गया है, या आगे क्या होगा। अब उसी के चलते जब ये सब चल रहा था, LAB और KDA ने कुछ दिन पहले बोला कि 22 जून को, यानी कि आज लद्दाख में बंद कॉल दी गई, मतलब कि शटडाउन किया जाएगा इन्हीं को लेके, क्योंकि सेंटर से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। वो दे आर बाइंग टाइम, वो डिले कर रहे हैं जानबूझ के, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। और इसी को लेकर उन्होंने बताया कि आज के दिन लद्दाख में बंद होगा। अब आज ऑन ग्राउंड अगर देखें तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी जो सभी बिजनेसेस है वो बंद रहे, ट्रांसपोर्ट इम्पैक्टेड रहा। अब इसके आगे क्या ये कोई इनिशियल स्टेज है जो पिछले साल वहाँ पे काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए उसकी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर रिस्पांस आएगा, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।